हर साल जब अंधेरी रात में लाखों दिए जल उठते हैं, जब आसमान में पटाखों की आवाज गूंजती है, जब घर घर में मिठास और खुशबू फैल जाती है, तो जान लीजिए आई है दीपावली यानी प्रकाश का पर्व। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है हम दीपावली क्यों मनाते हैं? इसके पीछे क्या कथा है और इसका असली आध्यात्मिक महत्व क्या है? दीपावली का अर्थ और नाम की उत्पत्ति कैसे हुई? दीपावली यानी दीपों की औली। संस्कृत में औली का मतलब होता है पंक्ति, यानी दीपों की पंक्ति। यह पर्व प्रतीक है अंधकार पर प्रकाश की विजय का, अज्ञान पर ज्ञान की विजय का और असत्य पर सत्य की विजय का। दीपावली सिर्फ एक त्योहार नहीं, बल्कि भारतीय संस्कृति की आत्मा है। यह वो क्षण है जब हम अंधकार को मिटाकर अपने भीतर के प्रकाश को जगाते हैं। भगवान श्री राम की अयोध्या वापसी की कथा। सबसे प्रसिद्ध कथा जो दीपावली से जुड़ी है वो है भगवान श्री राम की अयोध्या वापसी की। त्रेता युग में जब भगवान राम ने रावण का वध कर 14 वर्ष का वनवास पूरा किया, तो अयोध्या के लोग खुशी से झूम उठे। उन्होंने अपने प्रिय राजा मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम, माता सीता और भाई लक्ष्मण का स्वागत करने के लिए पूरी अयोध्या को दीपों से सजा दिया। रात अमावस्या की थी, अंधकार चारों ओर था, लेकिन जब हर घर में दीप जल उठे तो अंधेरा खुद ही मिट गया। यही दिन बना दीपावली का दिवस। इसलिए दीपावली को अंधकार पर प्रकाश की विजय का पर्व कहा जाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं, दीपावली केवल राम की कथा से ही नहीं जुड़ी। भारत के अलग अलग क्षेत्रों में इसके अलग अलग कारण और मान्यताएं हैं। आइए जानते हैं वे सभी कथाएं एक एक कर। माता लक्ष्मी का जन्मदिन। कहते हैं कि कार्तिक अमावस्या की रात ही वह दिन था जब क्षीर सागर से देवताओं और दैत्यों ने जब समुद्र मंथन किया तो माता लक्ष्मी प्रकट हुई। इसलिए इस दिन को लक्ष्मी जन्मोत्सव भी कहते हैं। यही कारण है कि दीपावली पर माता लक्ष्मी की विशेष पूजा की जाती है, ताकि जीवन में समृद्धि, शांति और सौभाग्य आए। नरकासुर वध और भगवान श्री कृष्ण की कथा। दूसरी कथा द्वापर युग की है, जब भगवान श्री कृष्ण ने असुर राजा नरकासुर का वध किया और 16,000 कन्याओं को उसकी कैद से मुक्त कराया। यह विजय हुई थी दीपावली से एक दिन पहले, जिसे आज हम नरक चतुर्दशी या छोटी दीपावली के नाम से जानते हैं। इस दिन को भी प्रकाश और मुक्ति का प्रतीक माना जाता है। महावीर निर्वाण दिवस। जैन धर्म में दीपावली का विशेष स्थान है, क्योंकि इसी दिन भगवान महावीर ने मोक्ष यानी निर्वाण प्राप्त किया था। उनकी आत्मा का परम प्रकाश में विलय हुआ। इसलिए जैन समुदाय इस दिन आत्म ज्योति जलाकर अपने भीतर के सत्य को खोजने का संकल्प लेता है। सिख धर्म और गुरु हरगोविंद सिंह की कथा। सिख परंपरा में दीपावली को कहा जाता है बंदी छोड़ दिवस, क्योंकि इसी दिन गुरु हरगोविंद सिंह जी ने 52 राजाओं को मुगल कैद से मुक्त कराया था। स्वर्ण मंदिर में दीप जलाकर उनकी वापसी का उत्सव मनाया गया था। आज भी अमृतसर का स्वर्ण मंदिर दीपों से सजा दिखाई देता है, मानो प्रकाश का सागर उमड़ आया हो। दीपावली सिर्फ धार्मिक नहीं, बल्कि सामाजिक और आर्थिक दृष्टि से भी भारत का सबसे बड़ा पर्व है। यह फसल कटने के बाद का समय होता है। किसान अपनी मेहनत का फल पाता है। व्यापारी नए साल की शुरुआत करते हैं। पुराने खातों का लेखा जोखा निपटाकर नए बही खाते की पूजा की जाती है। इसे कहते हैं चोपड़ा पूजन। व्यापार, धन और लक्ष्मी का यह संगम दीपावली को समृद्धि का पर्व बनाता है। दीपक का आध्यात्मिक प्रतीक। दीप सिर्फ रोशनी नहीं देता,
वह एक संदेश भी देता है, तेल खत्म होने तक जलते रहो और अंधकार से कभी मत डरना। हिंदू धर्म में दीपक को ज्ञान और आत्मबल का प्रतीक माना गया है। जब हम दीप जलाते हैं तो यह हमें याद दिलाता है कि हमारे भीतर भी एक प्रकाश है जिसे जलाए रखना हमारा धर्म है। दीपावली के दिए कहते हैं, भले ही अमावस्या की रात हो, पर अगर एक दीप जल जाए तो अंधेरा टिक नहीं सकता। दीपावली सिर्फ एक दिन का नहीं बल्कि 5 दिनों का भव्य उत्सव है। पहला दिन धनतेरस का है। इस दिन समुद्र मंथन से भगवान धन्वंतरी अमृत कलश लेकर प्रकट हुए थे, इसलिए स्वास्थ्य और समृद्धि के प्रतीक के रूप में इस दिन धातु या बर्तन खरीदने की परंपरा है। दूसरा दिन जब भगवान कृष्ण ने नरकासुर का वध किया, यह दिन बुराई, आलस्य और नकारात्मकता से मुक्त होने का प्रतीक है। तीसरा दिन है दीपावली का। इस दिन लक्ष्मी पूजन किया जाता है, घर घर दीप जलाए जाते हैं और नए आरंभ का स्वागत किया जाता है। चौथा दिन है गोवर्धन पूजा। जब श्री कृष्ण ने इंद्र के क्रोध से ब्रजवासियों को बचाने के लिए गोवर्धन पर्वत उठाया था, यह दिन प्रकृति और पर्यावरण के प्रति आभार व्यक्त करने का दिन है। पांचवा दिन है भाई दूज। इस दिन बहनें भाइयों की दीर्घायु की कामना करती हैं। यह प्रेम, परिवार और संबंधों की गर्माहट का प्रतीक है। लेकिन असली प्रश्न यह है, क्या दीपावली सिर्फ दिए जलाने और मिठाई खाने का पर्व है? नहीं, दीपावली का असली संदेश आत्मिक जागरण है। यह वह समय है जब हमें अपने भीतर के अंधकार, घृणा, ईर्ष्या, लोभ और क्रोध को मिटाना होता है। जैसे हम अपने घर की सफाई करते हैं, वैसे ही हमें अपनी आत्मा की भी सफाई करनी चाहिए, क्योंकि असली दीपक तो हमारे भीतर जलना चाहिए। महर्षि पतंजलि ने कहा था, जब मन का तम मिटता है तो आत्मा का दीपक जलता है। दीपावली हमें यही याद दिलाती है कि हर आत्मा में एक राम है जो अपने भीतर के रावण को जीतने के लिए प्रतीक्षा कर रहा है। आधुनिक समय में दीपावली का अर्थ। आज के युग में दीपावली सिर्फ एक त्योहार नहीं बल्कि रीसेट करने का अवसर है। यह हमें सिखाती है कि कितनी भी अंधेरी परिस्थितियां हों, अगर हम एक दीप जला दें तो रोशनी फैलने से कोई नहीं रोक सकता। तो इस बार जब आप दिए जलाएं तो एक दीप अपने घर में, एक दीप अपने दिल में और एक दीप मानवता के नाम पर जरूर जलाइए, क्योंकि यही है दीपावली का असली अर्थ। प्रकाश फैलाना, प्रेम बांटना और हर दिल में उम्मीद की लौ जलाना। दीपावली का अर्थ सिर्फ रोशनी नहीं बल्कि रोशनी बन जाना है। तो चलिए इस दीपावली हम सब मिलकर प्रण लें कि हम अपने भीतर का दीपक जलाएंगे और हर अंधकार को मिटा देंगे, क्योंकि जब एक दीपक जलता है तो हजारों और दीप खुद ब खुद जल उठते हैं। जय श्री राम, जय माँ लक्ष्मी, शुभ दीपावली।